नमस्कार। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कंटेंट फटाफट पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साहब एकदम जबरदस्त होंगे। तो साहब इसी के साथ आज के इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अभी 2 दिन पहले ये खबर है, कल और परसों के बीच की खबर है ये। पाकिस्तान ने जो हमारे इंडियन हाई कमीशन पाकिस्तान में, तो हाई कमीशन और एम्बेसी ये दो अलग अलग चीजें होती है। हाई कमीशन वो होते हैं तो जिन देशों पे यूके ने, ग्रेट ब्रिटेन ने एक समय पे अपनी कॉलोनीज बनाया था, उनके ऊपर राज किया था, वो देश एक दूसरे के अंदर अपने हाई कमीशंस खोलते है ना। उनके हाई कमीशंस होते हैं बेसिकली। और जो बाकी के देश है जिनके ऊपर कभी राज नहीं किया किसी ने, वो एम्बेसीज खोलते हैं। तो मोटा मोटा ही इसमें इसका डिफरेंस ये है। तो साहब जो इंडिया का हाई कमीशन है पाकिस्तान में, अभी वहाँ का वाटर सप्लाई, वहाँ के गैस जो खाना बनाने के लिए वो काम में लेते होंगे, इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक नेसेसिटीज जो कि हर इंसान की होती है, तो उसके साथ काफी बड़ा खिलवाड़ पाकिस्तान की जो सरकार है उन्होंने किया है। एक घात कह दीजिए आपकी, जो भी कंपनीज है जो इलेक्ट्रिसिटी बना रही है, गैस प्रोड्यूस कर रही है, उनको नोटिस भेज दिया कि इंडियन हाई कमीशन है उनको आप नहीं देंगे। तो अच्छा, और ये कुछ नया नहीं है, इन्होंने ऐसी ओछी हरकत पहले भी की थी 2019-20 अराउंड, या उस टाइम के आसपास की बात है जहां तक याद आ रहा है मुझे। और रिटेलिएशन में इंडिया ने भी किया था, हमने भी किया था। ऐसा तो कुछ बुरी चीज नहीं है, ऐसा आप क्यों नहीं करेंगे यार। आप जब हमारे लोगों के साथ आप इस तरह का सलूक कर रहे हो तो भाई हमसे क्या एक्सपेक्ट करोगे, है ना। तो भारत ने भी ये चीज पाकिस्तान के साथ की थी। अब साहब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, थोड़ा हम डिटेल में भी चर्चा कर लेते हैं। तो साहब ये देखिए, साहब ये है अपनी पीपीटी। पाकिस्तान ब्लॉक्स गैस एंड वाटर टू इंडियन डिप्लोमेट। जो इंडियन डिप्लोमेट्स पाकिस्तान में, उनके उनकी फैमिलीज भी साथ में है कुछ लोगों के, तो उनकी बेसिक नेसेसिटीज इन्होंने रोक ली। पाकिस्तान ऑब्स्ट्रक्ट्स एसेंशियल सप्लाईज टू इंडियन डिप्लोमेट्स इन इस्लामाबाद, इंडिया कंसिडर्स रिटेलिएशन। हमने पहले भी किया था भारत ने, और फिर से करेंगे। तो अभी हुआ क्या है कि 11 अगस्त 2025 के बाद से ही पाकिस्तान जो है इंडियन डिप्लोमेट्स की बेसिक नेसेसिटी कट कर रहा है। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने बोला कि यार डिप्लोमेटिक नॉर्म्स का वायलेशन है, तुम ये जो चीज कर रहे हो अच्छी हरकत है, ये मत करो, कुछ काम नहीं आएगा तुमको, बड़ी घटिया किस्म की तुम हरकत कर रहे हो। और इंसिडेंट जो है काफी, ये जो इंसिडेंट है इसकी वजह से टेंशन जो है काफी ज्यादा वर्सन, मतलब बहुत ज्यादा खराब, एक तरह से कह लीजिए बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है दोनों ही देशों के बीच। पहले भी थी, इस हरकत के बाद ज्यादा हो गई है। अब ये जो खबर मिल रही है हमें कि गैस जो होती है आपकी उसे कट कर दिया है, ड्रिंकिंग वाटर डिसरप्ट कर दिया आपका, न्यूज़पेपर्स तक इन्होंने बोला नहीं जाएंगे। जी हाँ, तो क्योंकि वहाँ लोकल न्यूज में क्या छप रहा है, डिप्लोमेट्स है वो जाते तो है, न्यूज़पेपर तो जाते, क्योंकि चलिए डिप्लोमेट्स ना पढ़े, वैसे तो पढ़ते हैं बट मान लीजिए ना पढ़े तो भी भाई तुम्हारे भी तो लोग जाते हैं, उनको भी तो आना होता है ना, इलाज करवाने इंडिया आते हैं, यहाँ पे उनके जो मस्जिदें वगैरह है वो देखने के लिए आना तो पड़ता है उनको भी। तो उनके लिए तो आपको न्यूज़पेपर रखने पड़ेंगे, तो वो सारी चीजें भी इन्होंने विदहेल्ड कर ली है। फिर फैमिली से क्या हो रहा है, जो फैमिलीज है डिप्लोमेट्स की वो काफी इफेक्ट हो रही है यार, कि यार ये क्या तुम बकवास चीजें कर रहे हो यार, है ना। इसके अलावा सर्वेलेंस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा दिया है उनके ऊपर, उनके घर और उनके ऑफिसेस के आसपास, कि ये कोई इंफॉर्मेशन कहीं से पास ना कर दे, है ना। कहने का मतलब अब कुछ ये बड़ा करने की फिराक में है, इसकी वजह से ये इतना कुछ एकदम से इन्होंने ध्यान भटकाने के लिए भी किया है। और दूसरा ये है कि कोई इंफॉर्मेशन कहीं से भी अगर लीक हो तो इंडिया तक ना पहुंचे, इसका एक ये भी कारण है। इसके अलावा अब देखिए इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है, तो इंडिया ने रिटेलिएटरी मेजर्स जो है वो शुरू कर दिए इन्हें, जो पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स हैं इनके अगेंस्ट, हमने पहले भी किया था और आगे भी करेंगे यार। अब वो तुम्हारे नेहरू जी वाली सरकार तो रही नहीं, वो तुमको बड़ा एकदम रखती थी ऐसे ऐसे, तो तुमको अच्छा लगता था। अब मोदी जी आ गए तो फिर मतलब पाकिस्तान, सॉरी पाकिस्तान, मोदी जी नहीं, वो ऐसे ही है, वो उनका उनका स्टाइल ही है ना। अब फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, इन्होंने कंडेम किया पाकिस्तान के आर्मी चीफ को कि यार तुम एक तो अच्छी हरकतें करते हो, चलो ये तो ठीक है, न्यूक्लियर थ्रेट क्या दे रहे हो यार, है ना। न्यूक्लियर धमकियां देते रहते हैं, अभी हाल में फिर से दिया, आप सभी को पता है।
अच्छा, इस बार तो बोला है कि आधी दुनिया को ही न्यूक्लियर बम से उड़ा देंगे। वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है, क्या बात है। पता नहीं क्या क्या ये करते रहते हैं। तो साहब देखिए, अब लीगल और डिप्लोमेटिक इम्प्लीकेशन जिसके देख लेते हैं, तो साहब वियना कन्वेंशन जो है उसका एक वायलेशन है ये। डिप्लोमेटिक रिलेशंस, एक वियना कन्वेंशन और डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, उसका ये सरासर वायलेशन है। क्योंकि उसमें लिखा है कि भाई साहब कुछ भी हो जाए, एटलीस्ट बेसिक नेसेसिटी आप नहीं कट कर सकते। ठीक है, आप निकाल दो अपने देश है कि निकल जाओ, चले जाओ, है ना, वो सारी चीजें चलती है, बट ये बेसिक नेसेसिटीज आप रोक रहे हो, और ये बड़ी ओछी किस्म की हरकत है ना। एनालिस्ट ने बोला कि यार ये जो है रिटेलिएशन, इसका ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा होगा, और इंडस वाटर ट्रीटी जो सस्पेंड कर दिया उससे। क्षमा चाहूंगा। तो साहब बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर तो है ही है, अभी तो ऑपरेशन सिंदूर का जो वापस रिज्यूम होने वाला है उसमें भी फिर आप देखिए क्या होता है इनके साथ। और सबसे बड़ी चीज, अभी इनकी टूटी बंद कर दी ना, उन्होंने पानी ही बंद कर दिया बेचारों का। तो ये बोल रहा है भाई तो अब्बू जान पानी खोलो, अब्बू जान पानी खोलो। अब्बू जान बोल रहा बेटा बैठे रहो यार, कोई पानी वानी नहीं मिलना तुमको, अब ऐसे ही तुम रहो, हमारे मर्जी आएगी हम खोल देंगे, मर्जी होगी तब बंद कर देंगे, कुछ नहीं बताएंगे तुमको। अब इसके अलावा ब्रॉडर एस्केलेशन और वाटर पॉलिटिक्स, इसमें भी हम बात कर लेते हैं। तो साहब देखिए, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है, उन्होंने तो आपको बोला ही था कि भैया हम तो इंडिया के डैम्स फारिग कर देंगे अगर इन्होंने आईडब्ल्यूटी रिज्यूम नहीं की तो। ठीक है, हम सर इसके बाद में शहबाज शरीफ जो है, उन्होंने भी एक काफी डिसाइसिव रिस्पॉन्स दिया है। जी हाँ, डिसाइसिव। वो आर्मी चीफ बोलते तो पीछे पीछे शरीफ साहब को ही बोलना पड़ता है ना। तो आर्मी चीफ बड़े हैं, ये थोड़ा जूनियर पड़ते हैं ना, ये तो आर्मी चीफ देश तो ये चला रहे हैं। ये तो मतलब क्लर्क है, पीएम शहबाज शरीफ क्लर्क है बेचारे वहां पे। तो इन्होंने बोला यार, हाँ यार तुमने बोला है, आपने बोला आका, तो मैं भी बोलता हूँ। इन्होंने बोला हाँ इंडिया गलत है। अच्छा, इंडिया की तरफ से भी काफी चीजें हुई। ओवैसी साहब जो हमारे, उन्होंने शरीफ साहब की 12 बजाई, बोले यार तुम कुछ कर दोगे ना, बहुत ठुकाई खाओगे तुम फिर से हमसे, बहुत तुम्हारी मार पड़ेगी तुमको। असदुद्दीन ओवैसी जो है हमारे हैदराबाद वाले, उन्होंने ये बात बोली। फिर मिथुन चक्रवर्ती, अरे वाह वाह क्या बात है, ये भी आगे बोले कि ब्रह्मोस आफ्टर ब्रह्मोस, एक के बाद एक ब्रह्मोस पड़ेंगे तुमको अगर तुमने कोई भी प्रोवोकेशन किया तो। चलिए, बॉलीवुड वाले भी जग रहे हैं थोड़ा, अच्छा है। इसके बाद एमईए का रिस्पॉन्स देख लेता है, डेलिब्रेट एंड प्रीमेडिटेटेड वायलेशन ऑफ वियना कन्वेंशन नॉर्म्स। तो इन्होंने बोला कि यार ये तो डेलिब्रेट, जानबूझ के कर रहे हो तुम, और तुमको करना ही है यार, तुमको पता है ना, वियना कन्वेंशन में चीजें तुम जान के भी अनजान बन रहे हो और ये सारी चीजें कर रहे हो। अब कुछ नया नहीं है साहब इसमें, पहले भी ये करते थे। अब इंडिया के नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे? क्या इंडिया इसका जो जवाब है रिटेलिएशन से देगा? रोक लेंगे हम भी पानी? रोक लेना चाहिए, बिल्कुल, क्यों नहीं रोकना चाहिए। अरे इंसानियत गई तेल लेने बॉस, है ना। आपके जो वहां पे लोग बैठे हैं, आपके जो डिप्लोमेट्स बैठे हैं, आप उनको, उनके साथ जो जुल्म कर रहे हैं वहां पे, यहाँ पे भी करो ना पाकिस्तान वालों के साथ, क्यों नहीं करते? हम करना चाहिए ना, हमने पहले भी किया है, अभी क्यों रुक जाए, वापस करेंगे यार। इंसानियत गई तेल लेने बॉस। इन चीजों में इंसानियत देखोगे तो क्या होगा, फिर तो वही प्री 2014 वाले इंडिया बन जाओगे वापस आप, है ना। कैन टेंशन डी एस्केलेट? नो, मुझे तो नहीं लगता टेंशन डी एस्केलेट नहीं होंगे। ठीक है, बेसिक सप्लाईज इनकी वापस चालू हो जाएगी, इनका सब वापस नॉर्मलाइज हो जाएगा सब कुछ। बट जो स्थिति बनी है इंडिया और पाकिस्तान की, वो तब तक डी एस्केलेट नहीं हो सकती जब तक वहां पे प्रॉपर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रॉपरली डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो जाए ना हो। पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, तब तक एक जो ऐसा नेता है जो सबको अपने हिसाब से चला पाए, जो कि इम्पॉसिबल है साहब, क्योंकि मदरसे छाप कंट्री है पूरी। मदरसों में इनको यही पढ़ाया जाता है, हिंदू बेकार, ईसाई बेकार, और कौन ज्यू बेकार, इनके यही सब लिखा है इनके, है ना। आप जो मदरसे में पढ़ाते हैं वहां पे, तो उसकी वजह से इतनी ज्यादा नफरत भर दी है कि दिमाग इनके ना वैसी हो चुके हैं। तो अब कोई भी आ जाए, चाहे इमरान खान आ जाए, चाहे इमरान खान के अब्बू जान आ जाए, कोई भी आ जाए, इस देश का कुछ हो नहीं सकता। बेड़ा गर्क ही हो गया इसका पूरा, है ना। पूरा रेडिकलाइज्ड कंट्री है अपने आप में। और सर,
और एक टाइम आएगा जब ये खुद ही आपस में लड़ लड़ के ये पूरा पाकिस्तान वाले खत्म हो जाएंगे, है ना। तो शांति मिलेगी दुनिया को कि भाई सबसे बड़ा टेररिस्ट का जो हब है वही खत्म हो गया। और एक प्रश्न ये भी है कि विल इंडस ट्रीटी बी रिवाइव्ड और फर्दर वेपनाइज। अरे वेपनाइज करना चाहिए यार, जरूरी है करना यार, क्यों नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, हमारी है यार। क्यों देंगे तुमको, चाइना से मांगो, चाइना से तुम हथियार उतार लेते हो, उससे मांग लो, वो दे देगा पानी तुमको, है। और तुम्हारे पास अफगानिस्तान है, उससे मांगो, बड़ा दोस्त दोस्त करते थे उसको, उससे मांगो, ईरान से मांगो, आई एम सॉरी, ईरान से मांगो, ये सब दे देंगे तुमको पानी वगैरह। तो आज के लिए इतना ही, क्षमा चाहता हूँ मेरी खांसी के लिए। धन्यवाद एंड थैंक यू। आपसे फिर से एक बार मुलाकात होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने प्रियजनों के साथ, मित्रों के साथ और अपने खास खास लोगों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और भी अपडेट्स के लिए कमेंट कीजिए आपकी क्या राय है नीचे, और छोटा सा बेल आइकन है साहब, उसे दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए आपसे मुलाकात एक बार फिर से होगी, तब तक के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।